सर अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट बताओ, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज और पाई सिग्मा फ्री ऑर्बिटल ना, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये दो करा दिया, इसके आगे आज डिस्कस करना है, ठीक है। चलो थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन लिखो आप लोग, ठीक है। थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन कैसे कैसे हो सकते, कल हम लोग गैसेस डिस्कस किए थे ना, ठीक है। थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन बेटा, दैट इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हम लोगों के पास में है, तो रेडिकल तो समझते ना आप लोग, ठीक है। थर्ड टाइप का लिखोगे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है। चलो अब तक थोड़ा सा बेसिक आइडिया तुम लोगों को मिल गया होगा कि एक्चुअल में रेजोनेंस जो होना है वो किस तरीके से होना होता है ना। रेजोनेंस जो भी हम लोग जैसा भी करेंगे एक्चुअल में उसका वे क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं, कौन सा ऑर्बिटल, पॉजिटिव वाला भी देख लिया, नेगेटिव वाला भी देखे ना। जनरली एम्प्टी ऑर्बिटल था, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज था, या फिर पॉजिटिव था ना मैक्सिमम केस में, एक केस में न्यूट्रल था बोरोन वाले में, बाकी सब केस में जनरली पॉजिटिव चार्ज का ही मिलता था। ऐसे मिलेगा ना, एम्प्टी वाला कार्बन के केस में तो पॉजिटिव मिलना ही है, तभी हम लोग बना सकते थे, ठीक है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हम लोगों के पास में होगा, मान लो ऐसा कुछ रहेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ऐसा कुछ होता, तो ये रेजोनेंस कर सकता है। यानी अगर हम लोगों के पास में पाई के कॉन्जुगेशन में फ्री रेडिकल आएगा तो वहां पे रेजोनेंस हो जाता है। ऐसा कुछ केस होगा तो ऐसा कुछ रहेगा ना बेटा, हम लोगों के पास CH2 होगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ये रेडिकल हो गया, ये वाला ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी ओवरलैपिंग कर रखा है आपस में, ऐसे कुछ था कि नहीं था, ये वाला ऑर्बिटल्स में क्या किया बेटा, आपस में ओवरलैपिंग करके रखा हुआ, तो पाई बॉन्ड बना होगा यहाँ पे। अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स, लास्ट वाले दोनों ऑर्बिटल्स अगर आपस में ओवरलैपिंग करना चाहें, CH CH2, अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करना चाहें तो क्या होगा बेटा, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था, अगर ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा तो ये वाला ऑर्बिटल इसको कैसा चाहिए, विद 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, ये भी तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में चाहिए उसको, तो दोनों चाहिए उसको, इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड था उस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर बॉन्ड करने के लिए जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में रह जाएगा, ऐसे कुछ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इसके साथ में ये बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसे कुछ रहेगा कि नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में रह जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे कि जो पाई होगा उसको पार्शियली यानी फिश एरो से हम लोग उसको शो कराएंगे उसकी तरफ, जैसे होमोलाइटिक फिजन आप लोग पढ़े होंगे उसमें करते थे, होमोलाइटिक में फिश एरो से रिप्रेजेंट करते थे, जब रेडिकल बनता था तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराए, हाफ एरो बनाए, ठीक है ना। बाकी एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, जो CH2 था उसके पास में, तो हम लोगों के पास में बनेगा क्या बेटा, बनेगा ऐसा कुछ CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। आपसे पूछे कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलेंगे sp2, sp3 तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि रेडिकल किस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट लॉन पेयर नाउ। हम लोग रेडिकल को भी लॉन पेयर मान के एडिशन निकाल देते थे ना, यहाँ तो नहीं निकाल सकते ना ऐसा। ये क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ये प्योर पी ऑर्बिटल किस में रहा होगा, प्योर पी में रहा होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना बना, RS कितना बना इसका, तो RS कितना बना इसका, 2 ही बना ना। आपसे पूछे RH कितना बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कितना बनता है बेटा, RH तो हमेशा एक ही बनता है, वो कैसा देखेगा हम लोगों को, CH2 CH CH2, ये बॉन्ड कैसा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को इसको समझने में। जल्दी से कॉपी करो, ये चीजें साथ में कॉपी करना थोड़ा सा ना, कंडीशंस को। GOC का कौन सा लेक्चर है, थर्ड है कि फोर्थ है, थर्ड है ना, ठीक है।
जीओसी का हर लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत और सही से प्रैक्टिस करना इसकी। आर्यन नहीं आया, आशुतोष भी नहीं था। मेरी पहली क्लास है क्या केमिस्ट्री? इससे पहले कोई क्लास हुई तुम लोगों की भी? नहीं सर। तो मतलब आईआईटी वालों की फर्स्ट क्लास मैं लूंगा। हाँ तो ऑनलाइन में नहीं है कुछ तो। चलो हो जाएगा, ये कॉपी कर लिया। फ्राइडे को तो कोई क्लास नहीं, ऐसा हम लोग बोले बेटा इसके केस में हो पाएगा, रजनीश के नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बोला जाए CS2 रेडी करो तो बना लोगे ना आप लोग? आप लोगों से बोला जाए कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ है यहाँ पे रेडिकल है, बना लोगे? वहाँ हो जाएगा ना? आप लोगों से बोलोगे मेरे पास में ऐसा कुछ था, यहाँ पे रेडिकल, रजनीश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? 100% है ना? सभी के केस में बना सकते हो ना। करना क्या होगा तुम लोगों को? कौन सा वाला बना के बताओ, एक बताओ जल्दी से, लास्ट वाला। तो इसके केस में क्या करोगे? ये वाला बॉन्ड पार्शियली यहाँ शिफ्ट करा दोगे, ऐसे ही कुछ करेंगे ना? पार्शियली शिफ्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ऐसा कुछ कराए तो क्या बना? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताओ मुझे। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, कहाँ पे आएगा? रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल आ गया, ये बॉन्ड था। अब क्या करेंगे? अब सेम वे इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा देंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? एक नया स्ट्रक्चर ऐसा कुछ। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया? ये वाला बॉन्ड पहले से है, रेडिकल कहाँ पे आया? अब क्या करें, और बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाएगा ना। कब तक बनाते रहेंगे? जब तक वापस लौट के इस कार्बन पे रेडिकल नहीं आ जाते, पहला स्ट्रक्चर रिपीट नहीं कर जाता, ऐसा होगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, रेडिकल कहाँ आया? अभी तो पहला वाला रिपीट नहीं किया ना। बनाते रहे कि नहीं बनाते रहे? फिर क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट में क्यों कौन से वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे? इसको जो अभी बना उसको तो नहीं तोड़ना होता ना, जो बचा हुआ उसको तोड़ो ना। तो क्या बनाएंगे बेटा? ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया? ये रेडिकल इधर, और ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर से शिफ्ट कराए कि नहीं कराए इसको यहाँ पे? ठीक है, हाँ या ना? अब क्या करेंगे बेटा? रेडिकल कहाँ पे चला जाएगा? पहला वाला स्ट्रक्चर रिपीट कर गया कि नहीं कर गया? तो इसको तो नहीं बनाऊं ना मैं। तो कितने स्ट्रक्चर्स बने टोटल? 5 बन गए। RS कितने बने बेटा इसके? 5। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा इसका आप लोगों को? ऐसा कुछ दिखेगा ना, देखो ये पूरा बॉन्ड पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, यहाँ पे पार्शियल रेडिकल, सही प्यार है ना? देखो यहाँ पे आया था, हम लोग यहाँ रख दिए, दूसरे स्ट्रक्चर में इधर आया, तीसरे स्ट्रक्चर में इधर आया, चौथे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ गया, पांचवे वाले में, तो सभी जगह पे रेडिकल आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये तो इसके केस में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं अनुष्का? नो सर। होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड वही रेडिकल दिया, इस वजह से नहीं होगा। इसकी कॉन्जुगेशन तो नहीं है रेडिकल सिंगल डबल, प्योर पी में नहीं होगा ये, है ना? अगर लास्ट लेक्चर से तुम लोगों को कुछ याद हो तो मैं ऐसा बोला था बेटा कि अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए, एक्स डबल बॉन्ड मिल जाए, यहाँ पे कुछ रेडिकल मिल जाए, तो ये जो रेडिकल होता है वो कौन से वाले ऑर्बिटल में होता है? दिस इज नॉट इन प्योर पी, इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और sp2 ऑर्बिटल कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉट इन द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो ये रेजोनेंस तो इसमें होगा, लेकिन इसका रेजोनेंस नहीं होगा। ये तो करेंगे ना 3 रेजोनेंस आपस में, इनको भी रोक लोगे तुम? इनको नहीं रोक पाएंगे ना, तो इसका रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होगा लेकिन इसका ये होगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें प्रेजेंट है बेटा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में आप लोगों से बोला था कि रेडिकल हो, इस कंडीशन में आप लोगों के पास में नेगेटिव चार्ज हो, इस कंडीशन में आप लोगों के पास में पॉजिटिव चार्ज हो, इस कंडीशन में आप लोगों के पास में लॉन पेयर हो, रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि ये सब किस में प्रेजेंट होता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ठीक है? हाँ देखिए,
किस में रहेगा, sp2 हाइब्रिड पे रहता है। अगर ये सारी चीजें sp2 हाइब्रिड पे रहेगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्योर p ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट होता है ना, प्योर p, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनेगा वो प्योर p से बन सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम। तो लिखो इसको जल्दी से, लिख दिया क्या? वो तुमसे जल्दी आज के लिए लिख देती है। तुम लोग प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तुम लोगों को वॉइस आ रही है मेरी, तुषार? यस सर आ यस सर आ रही है। ठीक है। आप जीओसी सॉल्व करना स्टार्ट किए कि नहीं? हो रहे हैं कुछ हो रहा है ना, लिख दिए। लिख दिए बेटा, चलो लास्ट और फाइनल कॉन्जुगेशन लिखो बेटा, पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होता है तो भी रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ये समझना कि जो लोन पेयर होगा दैट हैज टू बी इन, ये किस में होना चाहिए, दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन प्योर पी। अगर प्योर पी में होगा तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? कभी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो करेगा कैसे, नहीं कर सकता ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? प्योर पी में होगा तो बेटा किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते टाइम पे इसको काउंट नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। प्योर पी में रहेगा तो नो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मेरे पास में होता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा होता, तो आप लोगों से पूछे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या होगा बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। कैसा होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, 100% sp2, क्योंकि लॉन पेयर को आप लोग काउंट नहीं कर सकते। ये लॉन पेयर किस में प्रेजेंट है बेटा, प्योर पी में। यस सर नो सर, ऐसा कुछ होगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सिंगल उल्टा लिख दिया ना, CH लिखे तो सही थे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसा ही होगा ना। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा है देखो यहाँ पे, और इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे उन्होंने आपस में क्या कर लिया बेटा, तो बॉन्ड बना के बैठे हैं। अब अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे इनके साथ में CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे तो क्या करेगा बेटा, ये अगर आपस से बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो इसको कैसा आना पड़ेगा, इसके पास में ये खाली होना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, है ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है ना, इससे बोलेगा तू कैसा हो गया एम्प्टी, उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के आ। तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू नेबरिंग ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर पार्टिसिपेट करेगा और ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके वजह से बेटा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हम लोगों के पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, इलेक्ट्रॉन दिया इसने, कैसा चार्ज आएगा,
इलेक्ट्रॉन लिया इसने, चार्ज कैसा आएगा? स्टेरिक नंबर से इसका एडिशन निकालो तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लॉन पेयर कितना है इसके पास? 0। लॉन पेयर किसको बोलते हैं हम लोग? जो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। पता ऐसे चलेगा क्योंकि इसने एडिशन किया। बेटा एडिशन तभी तो कर सकते हैं जब उसने उसको अपने वो हाइब्रिडाइज कराया कि नहीं ना उसको। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडेशन तुम कराओगे कि ये कराएगा नाइट्रोजन अपने हिसाब से कि तुम्हारे हिसाब से? तो उसको जब पता है उसको यार रेजोनेंस करना है तो वो क्यों कराएगा? हाइड्रोजन तो डिपेंड करता ना पड़ोसी कौन आ रहा है। हाइड्रोजन के केस में तो फास्फोरस हाइड्राइज करता ही नहीं था। ट्राइक्लोजन पढ़े हो? भूल गए, चलो कोई बात नहीं है ना। तो इसके केस में हाइड्रेशन कैसा है? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ रहे हो? इसके पास में कोई लॉन पेयर नहीं है। इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाओगे तो कैसा बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या था हम लोगों के पास में? NH2। ये बॉन्ड कैसा होगा? पार्शियल डबल। यस और नो सर? ये बॉन्ड पार्शियल डबल, ये पार्शियल डबल। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। लिखे कि नहीं लिखे आप? समझे कि नहीं? लिख दिए इसको? बना लोगे ऐसे रेजोनेंस? तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो ऐसे हम लोग 2 दिन से स्लो इसलिए चल रहे हैं कि थोड़ा तबीयत खराब है। हम काफी फास्ट चल रहे होते हैं आज। एसी भी चल रहे होते हैं। लिखे क्या? ये इसको लिख दिए? Yes, sir. चलो सुनो, ये तो रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा इसमें बताओ जल्दी से। क्यों? इसके पास में लॉन पेयर्स होते हैं ना। चलो ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा ना। ऐसा लिख के रेजोनेंस करोगा कि नहीं करेगा बेटा? इनका सबका रेजोनेंस बना लोगे ना आप लोग? इन सबके पास में लॉन पेयर्स है ना। मैं ऐसा लिख दूं बेटा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अब ये रेजोनेंस कौन नहीं करेगा बेटा? ये लॉन पेयर जो होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड। ऐसे है ना। अब गलती से तुम लोग ये sp तो समझ मत लेना इसको कि हम लोग लॉन पेयर को पार्टिसिपेट करा देते हैं इसको sp। बेटा 6 मेंबर के रिंग में sp नहीं बन सकता। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितना चाहिए आपको? 180। यहाँ कितने का है? मैं तो बहुत छोटा है। दिक्कत में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? sp हाइब्रिडाइजेशन 10 मेंबर रिंग के आसपास आके एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर रिंग में हाइब्रिडेशन sp एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है ना। तो लिखो इसको जल्दी से। अच्छा इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? मैं ऐसा लिख दूं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इसके पास है लॉन पेयर। फिर इसके केस में होगा कि नहीं होगा? इस केस में रेजोनेंस हो जाएगा। ये कोई साइक्लिक रिंग है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड को इधर तोड़ लेंगे।
हाँ ये नहीं है ना, एक एक देखो दो लॉन पेयर है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक को हाइड्रोजन ऑर्बिटल में रखा, एक को नहीं रखा, दो में से एक को रख लेगा, एक को नहीं रखेगा, एक के साथ में रेजोनेंस कर सकता है ना इस कंडीशन में, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज होता। ठीक है, इसके केस में रेजोनेंस हो जाएगा, लिखो इसको जल्दी से, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। लिखे क्या? चलो, तो इन जनरल चार तरीके का कॉन्जुगेशन आपको मिलता है, इन चारों कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होगा। कुछ कंडीशंस भी थे जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता था, शायद वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना? और रेजोनेंस बनेगा तो इसके फायदा क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। अब कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला कम है, उसकी थोड़ा बातें मैं करूंगा। बट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में एक बात ये समझना कि जिस ऑर्डर में मैं लिखूंगा उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, ठीक है? मैं जो पॉइंट में पहले लिखूंगा उसको आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, जो बाद में लिखूंगा उसको मैं प्रेफरेंस ऑर्डर भी वही रहेगा जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना? अगर यानी जो पहला वाला पॉइंट है आपको वो सेटिस्फाइड हो गया तो बाकी पे आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना? उसी के अकॉर्डिंग बातें कर लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको हम लोग ज्यादा स्टेबल मानेंगे, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो कम स्टेबल हो जाएगा। इसकी बातें हमने एक एग्जांपल पीछे दिया था, अगर आपको याद नहीं याद, लिखे थे ना, ऐसा कुछ लिखे थे हम लोग, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, है ना? और एक हम लोग लिखे थे आर सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ। इन दोनों में किसको ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल था? ये वाला लिखे थे ना, क्योंकि इसमें ऑक्टेट किसका पूरा है बेटा, इसका ऑक्टेट भी पूरा है एक लॉन पेयर के साथ में, इस कारण ऑक्टेट पूरा, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना? तो कंप्लीट ऑक्टेट हम लोग देखेंगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने का कंडीशन में लिखा था कि उनके पास में टोटल सम ऑफ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टोटल सम ऑफ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स कितना है बेटा? 3 4 5, 2 लॉन पेयर 3 बॉन्ड 5 इसके पास में भी है, तो टोटल सम ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर तो दोनों के पास में सेम है। लॉन पेयर्स एंड कितना बॉन्ड बन रहा है उनका टोटल सम दोनों के पास सेम है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट को। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल कोई फॉलो करने की बातें करते हैं। आप सोचो जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उतना जल्दी उतना आसानी से ऑक्टेट पूरा होगा ना। जैसे यहाँ पे देखो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बन रहा, कम रहा ना, या कोवेलेंट बॉन्ड कम बन रहा था इसकी वजह से ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम होगा वो कैसा होता है बेटा? दैट इज लेस स्टेबल, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट लिखोगे नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर, ठीक है ना? नॉन पोलर जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। लिखिए आप लोग, इसको नहीं लिखे? लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, अगर हम लोगों के पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस हम लोगों के पास में है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो उसकी बातें करेंगे। अगर दोनों ही स्ट्रक्चर के जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, तो लोग बेटा क्या करोगे? यू हैव टू चेक चार्ज स्टेबिलिटी, यू हैव टू चेक चार्ज स्टेबिलिटी की आप लोग बातें करेंगे, है ना?
और चार्ज स्टेबिलिटी को चेक किसके अकॉर्डिंग करते थे बेटा? अकॉर्डिंग टू VCD और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो तरीके से करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर हम लोगों को इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस मिले तो उसमें हम लोग चार्ज स्टेबिलिटी की बातें करना स्टार्ट कर दोगे, और चार्ज स्टेबिलिटी की बातें करेंगे तो ऐसा किसके अकॉर्डिंग बातें कर सकते हैं हम लोग? VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इन दोनों के बीच से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि बेटा फिफ्थ पॉइंट होगा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज। बट अपोजिट चार्ज के बीच में कैसा होना चाहिए? सेपरेशन कम से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन सेम चार्ज। मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन सेम चार्ज। सेम चार्ज के बीच में सेपरेशन कैसा होना चाहिए बेटा? काफी ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? मतलब मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज, मतलब अगर आपको पॉजिटिव साथ में दिख जाए तो वो अनस्टेबल होगा, हाँ या ना? नेगेटिव साथ में दिख जाए वो भी अनस्टेबल होगा। नेगेटिव मिल जाए और साथ में लॉन पेयर मिल जाए वो भी कैसा होगा बेटा? ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म होता है। ये कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल कंडीशन। अगर आपको क्या मिल जाए बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए, स्टेबल है। आपको नेगेटिव के साथ में रेडिकल मिल जाए, स्टेबल है। नेगेटिव रेडिकल स्टेबल होगा कि नहीं होगा? आप जितने सोच रहे कि सही रेडिकल तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव रिपेल करना चाहिए। बट जो रेडिकल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन दूर नहीं भागते ना। रेडिकल के बारे में जानते हो? रेडिकल्स आर 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, पता नहीं क्या क्या होता है। अभी लिख लो ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव और रेडिकल, या फिर पॉजिटिव होगा हम लोगों के पास में और साथ में लॉन पेयर हो, इनके बीच का सेपरेशन कैसा होना चाहिए बेटा? ये स्टेबल कंडीशन है। लिख दिया आप उसको, ठीक है ना? नेगेटिव और रेडिकल होगा तो ये लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, लिख दिए तो क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन लिखोगे अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उनको। सबसे पहला लिखोगे आप लोग CS2 डबल बॉन्ड N। दूसरा लिखोगे CS2 पहले इसको बताओ जल्दी से, बता सकते हैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर? पहला, फिर तीसरा, फिर सबसे स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ऐसा बोल रहे हो? तो बट जितने पॉइंट्स लगाए उन सबको दिमाग लगा के अच्छे से यूज करना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितने पॉइंट्स लिखा है ना अब तक उन सबको प्रॉपर तरीके से यूज करना। देखो सबसे पहले देखो कि सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पूरा है, यहाँ पूरा है, यहाँ पे पूरा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम स्टेबल होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सबसे कम इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो यहाँ चार्ज सेपरेशन बराबर है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पे और यहाँ नेगेटिव VCD लगाएं कि ना लगाएं? लगा दें। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा वाला? ये। उससे कम या सबसे कम? समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तुषार समझ में आया? अनुष्का? यस सर। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, हम लोगों के पास होता है CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। फिर हम लोगों के पास में बेटा CS2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस।
उसके बाद में बेटा हम लोगों के पास में है CH2 माइनस CH प्लस N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। एक और बेटा इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CS N प्लस O माइनस ये डबल बॉन्ड है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, चलो सोचो थोड़ा सा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा लिख दिया आपने? ये रहा। और तीसरा जो और दूसरे में कौन सा स्टेज ज्यादा बता रहे हो तुम? तीसरे और दूसरे उसमें तो चार्जेस पास पास है, वो तो थोड़ा कम स्टेबल है। कौन सा वाला? तो अभी तो बता रहे थे पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा ऐसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3। और सोचो थोड़ा बताओ। हाँ वो ठीक है, दूसरे तीसरे में वो ठीक। पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलो सोचो, पहले सिंपल से सोचो। देखो बेटा, इधर सोचो तो हम लोगों के पास में ये कंप्लीट ऑक्टेट है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे इसका कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका पूरा नहीं है, यहाँ पे पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो पहला वाला तो मोस्ट स्टेबल होने वाला है, फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी सोचो इनके बीच में बेटा, इनके बीच में सोचो कि ये इन सबसे ये वाला स्ट्रक्चर, और इनमें देखो यहाँ नेगेटिव किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहाँ नेगेटिव कहीं ना कहीं कार्बन वगैरह पे आ रहा है, तो उनसे ज्यादा स्टेबल ये होने वाला है। तो सबसे पहले तो पहला, उसके बाद में फोर्थ, सेकंड थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। देन सेकंड और देन थर्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सबको करने के लिए, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, बट IIT तुम लोग पेपर देने वाला है। थर्ड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH NH2 प्लस माइनस। चलिए यहाँ दूसरा लिखता हूँ बेटा मैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। थर्ड स्ट्रक्चर इज CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH माइनस। एक और हम लोगों के पास में है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, ये प्लस है बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ है। इनको बता सकते हैं आप लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर? यहाँ पे भी प्लस ही है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। किस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा? कार्बन कार्बन तो यहीं तो है ना, इसमें थोड़ी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। हाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, नेगेटिव हो गया तो 8 हो गया ना, 3 बार बनाया CH2 माइनस है ना। तो इनमें तो ये दोनों देखो, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दोनों कम स्टेबल होंगे। नीचे वाले दोनों तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा उसका सोचो थोड़ा। जो इन दोनों में पहला वाला स्टेबल ज्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ जो डबल बॉन्ड है उस पे पॉजिटिव चार्ज लगा, डाउनलोड वाला भी पॉजिटिव लगा हुआ है, और वहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे लगा हुआ है। डाउनलोड वाले का पॉजिटिव आने से क्या फायदा होगा? डबल बॉन्ड पे जहाँ पे
तो वो तो कम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो कम स्टेबल होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये कम स्टेबल हुआ ना इससे। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेपरेशन अपोजिट चार्ज का कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो ऑर्डर है 4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है ना? समझे सभी लोग? लिखो। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलो एक और देता हूँ। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। CH3O C डबल बॉन्ड O NHCH3 पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों के पास में है CH3O डबल बॉन्ड C प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस NHCH3। तीसरा स्ट्रक्चर है CH3O C O माइनस डबल बॉन्ड N प्लस CH3। इसको तो कर देना चाहिए तुम लोगों को, इससे आसान नहीं मिलेगा। इसको बताओ चलो स्टेबल कौन, बता दो। इसमें 1 सबसे स्टेबल। ज्यादा, फिर उसके आगे उसके बाद है इसमें 3। देखो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे। सेकंड वाला लेस स्टेबल। हाँ तो 3 देन 2 1 3 2। ठीक है ना? बहुत आसान था ये तो। चलो एक और क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल है। पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलो ठीक है, एक और मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, उसको बताना तुम लोग। कितने बना दिए? 1 2 3 4 बना दिए ना। इनमें स्टार्टिंग ऑर्डर बताओ। पहला और ये लास्ट वाला तो क्या? हाँ पहला और लास्ट वाला सेम ना, पहला और पांचवा का स्टेबली बराबर। और बताओ। और इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 2 मतलब 2 और 4 का सेम होगा। ये सर दूसरा 2 और 4 का स्टेबिलिटी सेम है, और फिर ये वाला सबसे कम 3 का। ये ऑर्डर होगा। 3 पहले आएगा फिर 2 अब बेटा अपोजिट चार्ज के बीच का सेपरेशन कम चाहिए ना। सही है। सही है, लिखो इसको। लिख दिया बेटा? सब लोगों ने लिखा ना? आगे लिखो क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आप जानते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड क्या होता है? इसको ठीक से समझना सुनना, ठीक है ना
बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन का सिंपल मतलब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर व्हेन या फिर जो भी होगा हम लोगों के पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो भी होगा दैट competes with टू फॉर्म्स या दो से वो कंप्लीट करेगा रेजोनेंस बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी सुनो, लिखो मत कुछ भी। ऐसा कुछ मिलेगा, मान लो आप लोगों को ऐसा कुछ मिला, या डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ऐसा कुछ हम लोगों के पास में है, या फिर ऐसा कुछ होता यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। तो वहां पे क्या होगा कि बेटा यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसका दो तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल है, यहां से रेजोनेंस कर सकता है और यहां से रेजोनेंस कर सकता है। ऐसा कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक टाइम पे वो या तो इसके साथ में करेगा या इसके साथ में करेगा, किसी एक के साथ में करेगा, दोनों से तो नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे, पहले इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कराएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्योंकि एक साथ इसके साथ में पूरा कॉन्जुगेशन में आएगा ना, और यहाँ पे या तो इसके साथ में करेगा या इसके साथ में करेगा। तो ऐसा मतलब एक जो पेयर है वो दोनों के साथ में कंपीट करेगा रेजोनेंस करने के लिए, इससे करे या इससे करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे मेरे पास में ऐसा कुछ होता, मान लो लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे NH लगा के रखा हो तो लॉन पेयर के साथ में ऐसा कुछ, और एक हम लोगों ने लगा के रखा ऐसा कुछ NH2, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे ये वाला लॉन पेयर तो इधर चला जाए या फिर इधर चला, दो से कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये इधर और ये इधर, ऐसे घूमेगा ना। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक ही तरीके से आगे बढ़ा हुआ जा सकता है। लेकिन ये कॉन्जुगेशन कैसा है बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेजोनेंस आप लोगों को बनाना आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे जो भी होगा दैट कैन फॉर्म या दैट कैन delocalize with only one, एक के साथ में delocalize कर सकते हैं ना इन केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज कर जाता है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या कर जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी में क्या फर्क आएगा आप लोग समझ सकते हैं। ये लिख लिया आप लोग पूरा कहानी, लिखो इसको जल्दी से पहले, फिर आपको बताऊंगा, आप लोग बताओगे मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम। हाँ बेटा तबीयत थोड़ा दिक्कत कर रही है। तुम्हें कौन पढ़ाएगा? पढ़ाना तो फिर भी है ना बेटा। तुम लोगों के ग्रुप में टाइम टेबल डाला कि नहीं? तो ये लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आए? फ्राइडे का कुछ मतलब बीच में छुट्टी रख दी, सही रखा है वो, 2 दिन का मिल रहा है। और तुम छुट्टी नहीं मनाओगे ना, पढ़ लिया करोगे। फ्राइडे को पढ़ के आना पड़ेगा सैटरडे को क्लास। हाँ हाँ तो इसलिए तो रखा है। सही है। एक्चुअली हम लोगों का माइंड जो होता है ना वो जैसे सेट हो जाता है ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो सैटरडे संडे तो लोगों के दिमाग में सेट हो गया था फ्री है, चेंजेस जरूरी। तो उस दिन पढ़ते नहीं थे तुम लोग, अरे था ना? यस सर। लिख दिया क्या?
बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज कर जाएगा। एक इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था मुंबई में, जैसे क्लास लेने के लिए तुम लोग आओ, मैं सामने रिसेप्शन में बैठा हूँ, सोफा पड़ा हुआ है ऐसे, तो मैं बैठा हुआ था, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास थी उस बैच की। तो एक लड़की लेट आती है, मुझसे आके बोलती है सर मैं लेट आई, उसे डांटेंगे तो नहीं? और क्लास चल रही थी, उसको लगा सर क्लास ले रहे होंगे यहाँ पे। उसको मुझे हंसी तो आगे, मैं चला ऐसा अगर तू जाके बैठ जा, नहीं डांटेंगे। फिर आपने क्लास ली होगी, फिर उसका रिएक्शन क्या था? और देखिए उसको लगा होगा मैंने इनसे जाके पूछ लिया, लिख दिया ना इसको। चलो थोड़ा इसकी वजह से क्या होता है एक्चुअल में, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज मतलब स्टेबिलिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी ना। मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल है, आपसे पूछूं मैं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा गलत बना दिया ना। अब बताओ, है ना, एक ये हम लोगों के पास में है, एक हम लोगों के पास में ये है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, या तो इधर या इधर, यहाँ पे एक्सटेंडेड ये वाला, समझ सकते हो ना। आप लोगों से पूछो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ना। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो बोलेंगे सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कैसा है बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। मैं तुम लोगों से बोला होता बेटा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, या मैंने ऐसा रखा होता तो। अब कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा, पहला वाला, क्योंकि कॉन्जुगेशन अलग अलग हो गया ना। कॉन्जुगेशन ज्यादा, या तो एक ही के हाथ में रेजोनेंस बनाएगा ना, या आप दोनों के साथ में कर सकते। मतलब अगर कॉन्जुगेशन सेम हो तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन थोड़ा सा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम हो जाएगा। अगर कॉन्जुगेशन में अंदर है तो फिर कॉन्जुगेशन के हिसाब से जाओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, एक पाई है, यहाँ पे दोनों के साथ में कर सकते हैं। इतना तो इधर भी करेगा उधर भी करेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? आप लोगों से पूछो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा सोच के बताओ बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, दूसरा हम लोगों के पास ऐसा कुछ है CH3O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला दूसरा वाला? ऑब्वियसली दूसरा वाला। यहाँ पे है एक्सटेंडेड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस है, लेकिन कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना, इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम होना था, इस वजह से वो कैसा हो गया, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एसिडिक भी होगा। लिखो इन सबको। तो ये कहानी थोड़ा सा आप लोगों के काम आएगी ना। लिख दिए क्या? नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नेक्स्ट लिखोगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप लोग, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब होता है व्हेन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, when all the canonical forms are identical, forms are identical, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, in case of equivalent resonance,
extent of resonance is maximum. Extent of बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस के केस में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। अब क्यों होता है सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो कि एक एक्स था, उसका जो रेजोनेंस बनता है वो वाई बनता है, तो क्या वो वाई में जाना पसंद करेगा? कर सकता है डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी। अगर ये मोर स्टेबल हुआ तो जाएगा ना, लेकिन आएगा नहीं, और ये कम स्टेबल हुआ तो जाएगा नहीं। मतलब उतना आसानी से इधर उधर नहीं आ जा सकता। लेकिन अगर एक्स रेजोनेंस करके एक्स ही बना दे तो आसानी से जाएगा भी और आएगा भी। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म आसानी से हो पाएंगे। तो अगर रेजोनेंस में ऐसा ही बन जाए, आइडेंटिकल फॉर्म बनेगा, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कैसा होता है? मैक्सिमम रहता है, क्योंकि दो कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है वो 0 होता है, तो आसानी से इंटर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम। इसलिए स्टेबिलिटी कैसा होगा? इन सच केस मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज देयर। ठीक है ना? ऐसे कंपाउंड जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का फॉर्मेशन करेंगे उनका स्टेबिलिटी कैसा होता है बेटा? मैक्सिमम रहता है। समझ रहे ना? जैसे इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मैं एग्जांपल लिखूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ। एक ही बात है ना? अलग अलग लिखे हैं कि एक ही लिखे हैं? एक ही लिखे ना। इक्विवेलेंट है कि नहीं है? इक्विवेलेंट है। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं? बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। आपसे बोला SO4 -2 मेरे पास में होता, S डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, इसका रेजोनेंस बना दो तो क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। एक जैसा ही है, अलग अलग है क्या? अलग तो नहीं है ना? एक जैसा। एक जैसा मतलब ऐसा कुछ भी लिख सकते थे ना आप लोग, इधर डबल बॉन्ड लगाए थे ना अभी, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस आइडेंटिकल, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ रहे हैं आप लोग? इक्विवेलेंट रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, लिखो इसको। जहां पे रेजोनेंस कैसा होगा बेटा? इक्विवेलेंट होगा, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप लोग एसिडिक बेसिक नेचर ही बता सकते हो, है ना? ये लिख दिए? नहीं लिखे? लिखो जल्दी से। हो गया? बहुत जल्दी लिख दिए तुम। लिख दिए कि नहीं लिखे? अभी नहीं लिखे? चलो, ये हो गया बेटा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं समझे? अब सुनो ठीक है ना, ये कहानी बहुत आसान चल रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक से हम लोग बढ़ते हैं, है ना? अब हम लोग बातें करेंगे एसिडिक कौन ज्यादा, बेसिक कौन ज्यादा, उन सब चीजों की, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। ठीक है ना? तो इसके लिए छोटा सा एक टर्म लिखो, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बेटा किसका ज्यादा होता है? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ज्यादा होता है, सबको पता नहीं बात? द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कैसा होता है? ज्यादा होता है। सबसे पहली बात, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं आप लोग? दूसरा इतना समझना कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वन ऑक्सीजन, किसका बेटा? वन ऑक्सीजन इज E1 ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम्स। एक ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कैसा होता है? 10 कार्बन एटम से भी ज्यादा। मतलब ये कि मैं आपसे पूछूं OH माइनस में और ये वाला कंपाउंड मेरे पास में, इसमें दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा?
ये नेगेटिव को कौन कौन होल्ड करेगा? ये भाई साहब करेंगे, ये भाई साहब करेंगे, ये भाई साहब। कितने कार्बन होल्ड करेंगे इसको? फिर भी ज्यादा आसानी से होल्ड कर लेगा ऑक्सीजन। What's negative is more stable than this compound. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे कोई समस्या हो रही तुम लोगों को? नहीं हो रही ना? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन 2 ऑक्सीजन एटम्स। और 2 ऑक्सीजन का ज्यादा होता है 1 सल्फर से। सल्फर का वैसे ज्यादा होगा ना ऑक्सीजन से? अरे विसिडी किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। कम स्टेबल ना, लेकिन 2 ऑक्सीजन मिला के सल्फर को हरा देंगे। कोई समस्या? ये 3 पॉइंट आप याद रख लो कि पहला, दूसरा, तीसरा। कोई समस्या तो नहीं है? क्वेश्चन लिखो। ऐसा लिख लो बेटा कि अगर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम अगर मिल जाए, अगर हम लोगों के पास में सेम एटम्स हो जाएं, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम हो जाए। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, अगर इफ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज सेम, if charge holding capacity is same, then stability is directly proportional to extent of resonance। आया ना? बट अगर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम हो तो रेजोनेंस की बात कर लेंगे हम लोग। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं? समझ तो रहे हैं तुम लोग? अच्छे से समझ रहे? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। Arrange the following in order of stability. Arrange the following in order of stability. पहला क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। एक हम लोगों के पास में CH2 माइनस। लिख रहे हैं आप लोग? मैं तो नहीं सोच रहे सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत कराते हैं। ऑर्गेनिक में एक साथ में 10-12 क्वेश्चन लिख देते ना कम से कम। क्या हो गया इसको? ठंड लग गई इसको? कर सकते हैं तुम लोग? लिख दिए? इतना नहीं लिखे? और लिखो तो। हाँ, और क्या, घर क्यों करना? तुम लोग अभी आके पढ़े हो आज तक? अभी
आज पढ़ने के लिए बोलेंगे तुमसे। छुट्टियों में तो बेटा कोई नहीं पढ़ा आज तक, इसलिए सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में छुट्टी देता है क्या? देता है कि नहीं देता? नहीं देता ना। और फिजिकल एजुकेशन के पेपर में कितनी छुट्टी देते हो बताओ? कितनी देता है? देता है कम से कम 10-15 दिन की। इस बार मैथ में मैथ्स ही उसको बेवकूफों का सब्जेक्ट लगता है। उसको पता है मैथ्स में कुछ है तो है नहीं, क्वेश्चन करने हैं बच्चों को, वो रट रटा के आते हैं बच्चे सब एनसीईआरटी। लिख दिए क्या? लिख दी। और लिखे अभी? और लिखो। सिंगल बॉन्ड एच। लिख दिए क्या? चलो देखें इनको थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो लिख दिए होंगे ना सब लोग। पहले बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, पहला कि दूसरा? इसमें पहले में देखो बेटा कार्बन पे भी नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, उसमें ज्यादा कार्बन, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। यहाँ रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस ज्यादा होगा। समझ गए नहीं समझे? यहाँ देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव था, वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज मच मोर ग्रेटर देन कार्बन। यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ रहा है, कार्बन पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन पर नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, इस वजह से ज्यादा स्टेबल। इसमें बेटा नेगेटिव किस पे आएगा? 2 ऑक्सीजन पे। पहला समझ रहे ना आप लोग? कोई समस्या? सातवें वाले बताओ बेटा Cl माइनस, इसमें बताओ जल्दी से। इसमें पहला Cl माइनस का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 2 ऑक्सीजन, लिखवा था सीधा सीधा, और 2 ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एक सल्फर से। यही कहानी है कि HCl इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन H2S। हाँ या ना? यस सर, नो सर? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होगा तो रेजोनेंस की बातें करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे ना। यहाँ बताओ इन दोनों में बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये पहला ही होगा। दोनों बातें हैं, 2 ऑक्सीजन होल्ड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ रहे हो ना? या 2 ऑक्सीजन चार्ज होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पढ़ेगा ना आप लोग। और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि नहीं था? पता नहीं तुम लोगों को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इथेनॉइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ऑल्दो फिनॉल हैज 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते। 8वां क्वेश्चन बताओ। एनसीईआरटी पढ़ा करो, काम की चीज है। आईआईटी एनसीईआरटी से बाहर पूछता है? नहीं पूछता। ठीक से पढ़ो, कोई भी नहीं पूछता। एनसीईआरटी ने हो सकता है किसी चीज के लिए एक लाइन लिखी हो, लिखी जरूर होगी उसने, उस लाइन को अगर ठीक से सोच समझ लो तो बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। एनसीईआरटी अगर एक एक लाइन पढ़ दो बेटा तो बहुत अच्छा रहता है। इन दोनों में बेटा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे जाएंगे, इसमें बताओ। इसमें पहला सबसे लास्ट वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल लास्ट वाला, फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन होल्ड करेगा। उसके बाद में सेकंड में ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन होल्ड करने वाला है। ठीक है ना? नहीं समझ रहे क्या?
समझ रहे हो कि नहीं? देखिए यहाँ पे 2 कार्बन होल्ड करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन होल्ड करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन और वहाँ 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा रहेगा, 2 ऑक्सीजन वाला और ज्यादा रहेगा। तो यहाँ ऑर्डर आएगा 4 2 3, पता नहीं क्या लिख दिया मैं। तो जैसा भी लिखे तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इस 2 को ऐसा लिख लो, ज्यादा दिक्कत हो रही है तुम्हें तो। लिख दिया ना? हो गया क्या? 10th वाले हैं, बताओ जल्दी से। पहला वाले होगा, ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। इन दोनों बेटा थोड़ा सोचो, इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है बेटा? sp, दिस इज sp2। जहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस पे जाना ही नहीं है, बताए थे कि नहीं बताया? जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो रेजोनेंस को सोचना नहीं होता है, तो इसी का ये ज्यादा स्टेबल। इन दोनों बेटा ये भी sp2, ये भी sp2। ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो दिमाग आंखें सब खुली रखनी है। अभी मैं पहला वाला इन दोनों में बेटा कौन ज्यादा स्टेबल इसमें? पहला वाला कि दूसरा? OH माइनस इज मोर स्टेबल। नेगेटिव कम्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन ना, तो VCD के अकॉर्डिंग जाओ ना पहले। तो चार्ज अलग अलग एटम्स हो गए ना, तो रेजोनेंस पे क्यों जाना हम लोगों को? सबसे पहला टर्म तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, बाद में कुछ और सोचेंगे। या नेगेटिव कार्बन पे आता है कि नहीं आता? तो कार्बन तो नहीं होल्ड करेगा ना आसानी से, पूरा का पूरा ऑक्सीजन को तो मानते ज्यादा स्टेबल है। ये बीच में क्या लिखा था? CH माइनस। सेकंड वाला है। अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे? पहला वाला, अब नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ये नेगेटिव को ये ऑक्सीजन में होल्ड करेगा, ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन होल्ड करेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो पहले बेटा यहाँ होल्डिंग करने का टेंडेंसी देखो ना, ये ऑक्सीजन पे आया, कार्बन पे आ गया, दोनों पे आया। अब सिंगल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन में कौन ज्यादा होगा, ये सोचो थोड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोचो कि एक कमजोर इंसान है, ऐसा सोच लो, या फिर एक वीक है एक स्ट्रांग है, दोनों पे रहता है वो, दोनों पे रहेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? जब स्ट्रांग पे रहेगा तभी ना। अब 2 स्ट्रांग हम लोगों के पास में, एक वीक है, तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा ना नेगेटिव की तरफ। नहीं समझ रहे? यहाँ पे जो होल्ड कर रहा है वो सिंगल ऑक्सीजन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में कार्बन भी कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन इसके साथ में ये वाला ऑक्सीजन भी होल्ड करेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी होल्ड करेगा, या कॉन्जुगेशन काफी ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे? यहाँ कॉन्जुगेशन बहुत कम है। वहाँ पे तो सर एक तरफ ऑक्सीजन और कार्बन होल्ड कर रहे हैं, हाँ, और एक तरफ खाली ऑक्सीजन होल्ड कर रहा है, तो दोनों में से ऑक्सीजन का होल्डिंग, कार्बन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है ना एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वहाँ ऑक्सीजन भी तो है सर। यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना बेटा, वहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। इस साइड एक कार्बन ऑक्सीजन भी हाँ, है, तो हाँ। वो दोनों मिलकर ज्यादा करेंगे ना सर, ये अकेले के कंपैरिजन। बेटे कार्बन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होता है, वो तो करेगा नहीं, वो तो सोचो कि उसको हम जबरदस्ती दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो नहीं कर सकता है। कार्बन को ये सोचो कि कार्बन को हम लोग चार्ज, नेगेटिव चार्ज को वो पॉजिटिव होता तो स्टेबल ज्यादा होता, वो रख सकता है उसको, नेगेटिव को नहीं रख सकता ना, उसको तो जबरदस्ती दिया जा रहा है, ऐसा सोचो। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होल्ड करेगा उसको। ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? 14 तक है। पता तो है ये, ठीक है। थोड़ा कुछ समझ में आया तुम लोगों को? चलो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना। मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को सेंड करूंगा अभी, आज से क्लास इतना ही रखेंगे हम लोग। हाँ छोटा करता हूँ, ठीक है। आज का क्लास हम लोग इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं काफी कुछ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रेजोनेंस का जो तक पढ़ा है उसको ठीक ठाक से रिवाइज करके आना। तो रेजोनेंस अगर ठीक से रिवाइज कर लोगे तो चैप्टर में थोड़ी आसानी हो सकती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल चैप्टर होगा तुम लोगों के लिए आगे फिर, है ना। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा सही से पढ़ के आना, और जीओसी अगर सही से पढ़ोगे तो फिर आगे की चीजें
बहुत आसान है। रिएक्शंस पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर तुम लोगों को। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।